जय श्री राम दोस्तों। 7 नवंबर 1966 संसद भवन के बाहर हजारों साधु संत माथे पर तिलक, हाथ में भगवा ध्वज, गौ माता के लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, आज हजारों राक्षसों से नहीं, अपनी ही सरकार से उन्हें भिड़ना होगा। तभी गोलियों की आवाज गूंजी, भगवा वस्त्र खून से लाल हो गए और दिल्ली की सड़कों पर बिछ गई साधु संतों की शव। यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, यह धर्म पर किया गया हमला था, और उसी देश की सरकार द्वारा। साल था 1966। देश में गौ हत्या के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हिंदू धर्म में गौ को मां का दर्जा दिया जाता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में गौ हत्या बेरोक टोक से चल रही थी। हजारों साधु संतों ने, गौ भक्तों ने मिलकर यह फैसला किया कि गाय की रक्षा के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने संसद तक कूच करने की योजना बनाई, और यह कोई आम प्रदर्शन नहीं था, यह धर्म का संग्राम था। 7 नवंबर 1966 को सुबह से ही दिल्ली में रामलीला मैदान में और उसके आसपास से हजारों लोग, सन्यासी, गौ सेवक, महिला, पुरुष, बच्चे जमा होने लगे। भीड़ में गौ माता की जय, गौ हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए गए। पूरे देश से साधु संत यहाँ पर शामिल हुए थे। आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार की नज़रों में ये सरकार को धमकाने जैसा था। और इंदिरा गांधी को इस बात से इतनी मिर्च लगी कि उसने वो किया जो देश आज तक भी नहीं भूल पाया। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने देश को, इस आंदोलन को राजनीतिक खतरा महसूस किया, और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को हिंदी रीति नीति से विशेष लगाव नहीं था। उनकी नीतियां तुष्टीकरण की ओर झुकी हुई थी, और उन्होंने पुलिस और सेना को आदेश दिया कि भीड़ को रोका जाए, किसी भी कीमत पर भीड़ को रोका जाए। फिर वो हुआ जो आज इतिहास में काले पन्नों में दर्ज है। भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़ी गई, और फिर गोलियां चलाई गई। सैकड़ों गोलियां चली। भगवा वस्त्र खून से लथपथ हो गए, भगदड़ मच गई। निहत्थे साधु संतों पर गोली चलाई गई, और साधु संतों की लाशें सड़कों पर बिछ गई। सरकारी आंकड़ों में यह सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मौतें बताई गई, लेकिन आप समझ सकते हो, जो सरकार खुद दूसरों को, अपनी देश के लोगों को गोलियों से उड़ा रही हो, वो क्यों सही आंकड़ा देगी। लेकिन चश्मदीदों और हिंदू संगठनों का दावा था कि इसमें 100 से ज़्यादा साधु संत मारे गए, 500 अधिक साधु संत घायल हुए थे, और कई साधु संत आजीवन तक, वो किसी की आंख फट गई, किसी के पांव कट गए, और वह आजीवन लंगड़े हो गए, अपाहिज हो गए। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। कई शहरों में दंगे हुए, लेकिन मीडिया और सरकार ने इस हत्याकांड को दबाने की पूरी कोशिश की, और इंदिरा गांधी ने इस पर कभी भी खुलकर माफ़ी नहीं की। मतलब इंदिरा गांधी को कभी इस पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने जो भी किया था उनके लिए वो सही था। जब धर्म की रक्षा करने वाले साधु संतों पर गोली चलाई जाए, तो समझ लो कि राजनीति अब इंसानियत से ऊपर हो चुकी है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी यही हुआ था, और आज हम उस खामोशी और उस भयानक कष्ट को महसूस कर सकते हैं इस ऐसी इतिहास के पन्नों को पलटकर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह इतिहास में मिटाया गया वो सच है जो कभी भी हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।